हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 4.3 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर आज हम दो टेस्ट सीखने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट हमारे पास है रैबिस टेस्ट एंड सेकंड वन हमारे पास है लोगैरिथमिक टेस्ट। ठीक है जी। तो जो रैबिस टेस्ट है वो यूज कब होता है? जब हमारे पास डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास रैबिस टेस्ट का यूज होता है। ठीक है जी। रैबिस टेस्ट जो हमारे पास रेशियो टेस्ट है उससे मोर स्ट्रोंगर है। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि रैबिस टेस्ट है क्या। रैबिस टेस्ट हमारे पास इफ सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू infinity n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी। n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए L के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ L ग्रेटर देन 1 हो एंड डाइवर्जेंट इफ L लेस देन 1 हो। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है रैबिस टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे भी रैबिस टेस्ट के अंदर भी देखो L इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट भी क्या हो जाता है जी फेल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर भी जो बात हुई है वो किस पे हुई है? L ग्रेटर देन 1 पे हुई है और L लेस देन 1 पे हुई है, बट L इज इक्वल टू 1 पे रैबिस टेस्ट भी काम नहीं करता है। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे ये टेस्ट यूज कब होता है? व्हेन डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इज फेल्स देन वी यूज रैबिस टेस्ट। ठीक है। तो हम बात करेंगे जो टेस्ट है हमारे पास वो सीक्वेंस से बात करेंगे। ठीक है जी। पहले सबसे पहले हम जो टेस्ट चेक करते हैं वो टेस्ट कौन सा चेक करते हैं? वो चेक करते हैं हम यहाँ पे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या फिर अगर पावर n दे रखी है तो वहाँ पे चेक करते हैं कोची रूट टेस्ट। ठीक है। दोनों टेस्ट हम कर चुके हैं। अगर हमारे पास ये जो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब फेल होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमने वहाँ पर जो अपना काम किया था वो पी टेस्ट सीरीज का भी यूज किया था हमने वहाँ पे। ठीक है जी। और जो कंपेरिजन टेस्ट था हमने उसका भी यूज किया था। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 डज नॉट इन्वॉल्व नंबर e। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल नहीं आना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1, तो उस केस में जो रैबिस टेस्ट वो काम नहीं करेगा। ठीक है जी। तो फिर काम कौन करेगा? उस केस में जो हमारा काम करेगा वो काम करेगा जी लोगैरिथमिक टेस्ट। ठीक है। कौन काम करेगा? लोगैरिथमिक टेस्ट। आपको समझ आ रहा होगा कि जो हम सीरीज में चलते जा रहे हैं तो ये मतलब क्या, एक टेस्ट फेल होता जा रहा है तो दूसरा टेस्ट उसको क्या करता है? उसको ठीक करता है। ठीक है। जो जिस पे फेल हुआ है उस चीज़ पे काम करता है। ठीक है। तो वहाँ पे काम किया रैबिस सर ने, रैबिस टेस्ट। ठीक है। और लोगैरिथमिक टेस्ट हमारे पास ये क्या कहता है? इफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम log an अपॉन an प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है L के इक्वल आता है। देन द सीरीज इज, तो सीरीज हमारे पास क्या करेगी? सेम चीज़ें L ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करती है, L लेस देन 1 पे ये डाइवर्ज करती है, तो ये भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी। ये हुए हमारे पास रैबिस टेस्ट और लोगैरिथमिक टेस्ट। आपको समझ आया कि ये हमारे पास टेस्ट कब यूज होता है और ये भी कब फेल होता है। सेम यहाँ पर भी L इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, उसकी बात नहीं करता ये। ठीक है। बात किसकी करते हैं? L लेस देन 1 पे और L ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन की, तो उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो हम डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे वो रेशियो an अपॉन an प्लस 1 का यूज करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये टेस्ट वैसे डिफाइन नहीं है, जैसे हमने उसके लिए क्या था डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारे पास an प्लस 1 अपॉन an से कर लेते थे हम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिन द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1/2 प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस के एंड सो। ये हमारे पास है। इसको हमें चेक करना है, इसकी कन्वर्जेंस की मैं बात करनी है। ठीक है जी। तो इसकी कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? an।
लेट ए एन इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर एक टर्म है, इसके अंदर दो टर्म है, इसके अंदर तीन टर्म है, जो एन टर्म आएगी उसके अंदर एन टर्म होगी, जो एन टर्म होगी हमारे पास उसके अंदर एन टर्म्स आएंगी। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या बनेगी, एन टर्म, तो वो बनेगी मेरे पास 1 3 5, ये बनेगी एपी बनेगी, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2n माइनस 1। नीचे एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो उसमें एन टर्म आएंगी 2 4 6 8, ये बनेगा मेरे पास यहाँ से 2n। ठीक है जी, एन मेरे पास आ गया एंड an प्लस 1, वो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 3 5 7 2n माइनस 1, एक टर्म तो आएगी, एक टर्म और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि n प्लस 1 टर्म की बात करें हम, n से एक ज़्यादा टर्म आएगी, तो यहाँ पे भी ये मत करते ना कि 2n आ जाएगी अगली टर्म, नहीं, क्या चेक करना है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना 5 3 का 2 है, 7 5 का 2 है, तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो मेरे पास कितना बन जाएगा ये 2n प्लस 1। ठीक है जी, सेम नीचे मेरे पास क्या है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 2n है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 ऐड कर दो, तो मेरे पास बन जाएगा ये 2n प्लस 2। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। नाउ an अपॉन an प्लस 1, an अपॉन an प्लस 1। ठीक है जी, ये लिखेंगे, अपॉन में ये लिखेंगे, चलो लिख देता हूँ मैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 8 2n आएगा। ठीक है, जब इसको अपॉन में लिखेंगे तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके। ठीक है जी, तो मेरे पास बन जाएगा ये 2 4 6 2n प्लस 2 अपॉन 1 3 5 7 और 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2n प्लस 2 ओवर 2n प्लस 1। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट, चलो मैं फिलहाल तो इसको ऐसे लिख देता हूँ an अपॉन an प्लस 1। अब लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो क्या करते हैं इन्फिनिटी वाले फैक्टर को हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से डिवाइड कर दो, यानी n कॉमन ले दो यहाँ से, या n से डिवाइड कर दो ऊपर भी नीचे भी, तो क्या बनेगा 2 प्लस के 2 बाई n, ये बनेगा 2 प्लस के 1 बाई n। तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा 2 बाई 2 आएगा, 2 बाई 2 दैट इज़ 1। जब 1 आता है तो यहाँ पे तो हमारा जो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। हाँ जी, वो फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, राबिस टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे यहाँ से राबिस टेस्ट की। तो नाउ राबिस टेस्ट हमारे पास क्या है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, पहले वो निकालते हैं, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास है 2n प्लस 2, ए एन प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास आई है 2n प्लस 1। ठीक है जी, क्योंकि ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू आई है हमने वही लिख दी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं माइनस 1 करेंगे, तो मेरे पास आएगा 2n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो ये बनेगा मेरे पास 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा अपॉन में 2n प्लस 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करनी हमें n से, तो n टाइम ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1। तो मेरे पास n टाइम 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो यहाँ से क्या करते हैं, n कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस के 1 बाई n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस के 1 बाई n। ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट लिमिट अप्लाई करते नहीं। ठीक है जी, क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस के 1। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस के 1 बाई n। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 1 बाई 2 आता है, और 1 बाई 2 मेरे पास क्या जी, लेस देन 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर बाई राबिस टेस्ट गिवन सीरीज इज लेस देन 1 आती है, तो लेस देन 1 पे हमारे पास सीरीज क्या करेगी, यहाँ पे डाइवर्स करेगी। गिवन इज सीरीज इज डाइवर्जेंट।
बस यही काम हमें करना था। हो गया क्वेश्चन सोल्व, जल्दी से नोट कीजिए। बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास डाइवर्जेंट, ठीक है जी, जल्दी से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक पार्ट बच के आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है फर्स्ट पार्ट जैसे ही। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 ओवर 2 4 6 2n, और यहाँ पे मेरे पास x की पावर 2n+1 ओवर 2n+1, और x मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमें सोल्व आउट करना है। करते हैं सोल्व आउट। सबसे पहले इसके नेट टर्म निकालते हैं। नेट टर्म हमारे पास गिवन है, तो लेट an इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 ओवर 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1, एंड an+1 मेरे पास क्या बनेगी 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब एक टर्म और चाहिए, क्योंकि बात किस करें an+1 की, तो इसके अंदर n+1 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये बन जाएगा 2n+1। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ये बन जाएगा 2n+2, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा तो ये बन जाएगा 2n+3 अपॉन में यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा तो मेरे पास 2n+3 बन जाएगा ये, ठीक है। नाउ an+1 अपॉन an, ठीक है जी, an+1 अपॉन an, तो यहाँ से मेरे पास क्या है an अपॉन an+1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा an ये है, an+1 मेरे पास ये, तो ये लिखेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में उल्टा करके इसको लिखेंगे, उल्टा करके इसको लिखेंगे तो जो यहाँ से बचेगा मैं डायरेक्ट वो लिख दूँ, ठीक है जी। तो 2n से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2n+2, ठीक है। यहाँ बचेगा मेरे पास 2n+3, ठीक है जी, ओके। और यहाँ मेरे पास बचेगा ये 2n+1, ठीक है, क्योंकि देखो ये नीचे ये ऊपर जाएगा तो 2n की टर्म थी 2n तक वे कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। फिर बचेगा 2n+2 2n+3 अपॉन मेरे पास ये बच जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से क्या बचेगा, x के पावर 2n+1 है, यहाँ पे x के पावर 2n+, ठीक है, ये 2n+3 है 2n+1 है, तो x की पावर 2 बचेगा यहाँ से। हाँ जी, मैंने सिर्फ इसको सोल्व आउट किया नीचे वाली को, ठीक है। और हमारे पास अब क्या बचेगा, देखो ये ऊपर गया ये नीचे रहा, ठीक है। फिर ये नीचे जाएगा ये ऊपर रहेगा मेरे पास, ठीक है। ये नीचे जाएगा तो नीचे मेरे पास क्या बनेगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। और नीचे बना मेरे पास 2n+1, और हमारे पास यहाँ से 2n+1 बच जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि 2n+1 2 बार दे रखा है इन्होंने, तो इससे बेटर हम इसको लिख लेते हैं 1 3 5 x की पावर 2n+1 ओवर 2 4 6 2n+1, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 4 6 2n, और ये बनेगा 2n+2 2n+3 अपॉन में मेरे पास आएगा 1 3 5 2n-1 2n+1, और यहाँ पे मेरे पास आएगा x की पावर 2n+3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गया, और an+1 की वैल्यू हमने लिख दी इसको 2n 2n+2 2n+3, तो
2n-1 2n+1 x की पावर 2n+3, ठीक है जी। अब यहाँ से करते हैं इसको कैंसिल आउट, तो 2n-1 तक तो टर्म कैंसिल आउट हो गई हमारे पास, ठीक है जी। 2n तक तो टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो 2n तक तो टर्म कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब बचेगा क्या, वो लिखते हैं। x की पावर 2n+1 है, x की पावर 2n+3 है, तो x की पावर मेरे पास कितनी बच जाएगी, यहाँ से 2 बच जाएगी, तो 1/x की पावर 2, ठीक है। ये टर्म होगी सिंप्लीफाइड, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ से आएगा 2n+2 2n+3 2n+3 अपॉन 2n+1 और 2n+1, ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से n कॉमन निकाल करके कैंसिल आउट कर दूँ, तो क्या बचेगा 1/x²। तो n कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास बचेगा 2 + के 2/n, n कॉमन निकाल दिया तो 2 + के 3/n, n कॉमन निकाल दिया तो 2 + के 1/n, n कॉमन निकाल दिया तो 2 + के 1/n। अब करते हैं लिमिट अप्लाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/n+1, तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x², 2 + के 2/n, 2 + के 3/n, 2 + के 1/n और 2 + के 1/n। तो यहाँ से इसके वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है जी, क्योंकि 2 2 4 बनेगा, 2 2 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट 1 बन जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1/x², ठीक है। 1/x² मेरे पास यहाँ से आ चुका है, लेकिन 1/x² से हम क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। देयरफॉर बाय डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, अगर ये क्वांटिटी मेरे पास क्या आती है जी 1/x² ग्रेटर देन 1 आता है, दैट इज 1 ग्रेटर देन x² और x² लेस देन 1, या फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं और 0 लेस देन x लेस देन 1। जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यू बनेंगे x की, वैसे तो ±1 बनेगा, लेकिन ±1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करें तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में दिखेगा, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 0 लेस देन x लेस देन 1, जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है जी। एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। डाइवर्जेंट यहाँ 4 लिख देता हूँ, डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। एट x = 1 रेशियो टेस्ट फेल्स, तो x = 1 पे रेशियो टेस्ट क्या करता है जी, फेल कर जाता है। रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है तो अब बात करेंगे रॉबिस टेस्ट की। नाउ an/n+1 -1, तो an/n+1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, तो an/n+1 की वैल्यू मेरे पास आई थी, x = 1 पे बात करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 2n+2 2n+3 अपॉन 2n+1 2n+1 -1, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया -1 तक, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको करते थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा मेरे पास 2n+2 2n+3 माइनस 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 2n+1 2n+1, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। इसको करते हैं सिंप्लीफाई अब, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 हमारे पास यानी 2n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर प्लस के 3 2 5 5 दूनी 10n, ठीक है, प्लस के 2 3 6 माइनस के 4n का स्क्वायर 1 1 2 2 दूनी 4n, ठीक है, माइनस के 1 एकम 1 डिवाइड बाय ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab तो 4n, ये मेरे पास आएगा। तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ से 10n में से 4n घटाएंगे तो 6n बचेंगे, 6 में से घटाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, अपोन में 4n² प्लस 4n प्लस के 1। ये मेरे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू आई है, an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी। अब क्या करना, हमें n से मल्टीप्लाई करनी है। नाउ n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस के 1, तो n टाइम 6n प्लस के 5 अपॉन 4n² प्लस 4n प्लस के 1। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, n यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो ऊपर हो जाएगा n², तो n² नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6 प्लस के 5/n, यहाँ से n² आएगा कॉमन, तो ये बनेगा 4 प्लस के 4/n प्लस के 1/n²। तो यहाँ से n² कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस के 5/n अपॉन 4 प्लस के 4/n प्लस के 1/n²। अब करते हैं लिमिट अप्लाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस के 1। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 प्लस के 5/n ओवर 4 प्लस के 4/n प्लस के 1/n²। तो यहाँ से मेरे पास ये 0 बनेगा, ये बचेगा 4, ये 0 बनेगा, ये बचेगा 6, तो 6/4 कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2, और 3/2 मेरे पास क्या होता है जी, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय रैबिस टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस फाइनल सीरीज की। हैंस द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x, किस पे, लेस देन 1 पे और इक्वल टू 1 पे, यानी x लेस देन इक्वल टू 1, एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। बिल्कुल हमारे पास आसान क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट यहाँ पे है 1 3 5 4n - 3 5, ये क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम दे रखे हैं जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम पार्ट बच गए हैं, 2 पार्ट हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते फिर जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।